हाँ, बच्चा के मतलब है बच्चा है 13 साल तक का। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे तो उन्हें गधी का बच्चा मंगाया था। क्या मंगाया था? गधे का। गधा क्यों नहीं मंगाया? क्या यीशु मसीह बच्चे थे? यीशु मसीह बच्चे नहीं थे, बच्चा बुलाया मंगाया था। बच्चा का मतलब होता है कि वो पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र होता है। पवित्र होता है। कारण एक था पवित्र होता है। नंबर 1। नंबर 2, बलि किसकी करी जाती है? सींग वाले की। किसकी बलि करी जाती है? सींग वाले। बच्चों की बलि नहीं होती है। सींग वाले पशु जितने हैं उनकी सबकी बलि होती है, मगर गधे के सींगे नहीं होते हैं, ना ही उसकी बलि होती है। समझ पाए? समझ पाए? और बच्चा क्यों मंगाया? उसमें कोई चढ़ा नहीं था। चढ़ने का मतलब जानते हो? गधे तो हम ही हैं, गधे तो मैं है, मगर मेरे सींग जमे हुए हैं। क्या है? सींग क्या है? वो हमारे गुनाह। गुनहगार आदमी पापी होता है, और जब गुनाह क्षमा हो जाता है तो पवित्र हो जाता है। क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा है, यीशु मसीह सबको क्षमा करता है। हालेलुया। जो अपनी ईमानदारी से मांगेगा, क्योंकि उसका प्रणाम मिला हमें क्रूस पे। एक डाकू ने क्षमा करने का मतलब मानते हैं कि हमने कैसे माना यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है? जब एक ने उसको क्या करा, ठट्टा उड़ाया, तो परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे अपने आप को मुझे बचा ले। उसने ठट्टा उड़ाया। एक ने प्रभु कैसी बातें कर रहा तुम? हम तो अपना सही दंड पा रहे हैं, जो हमने करा उसका दंड पा रहे हैं, मगर इन्हें तो कोई दंड नहीं किया और हमारी बराबरी दंड पा रहे हैं। प्रभु अपने राज्य में आओ तो हमारी सुध ले लेना। प्रभु उनके सारे गुनाह क्षमा कर दिए। कहीं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग होगा। हालेलुया। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें सब पापों से क्षमा करता है। हालेलुया। हर एक पाप से परमेश्वर हमें क्षमा करता है, और क्षमा करना हम पढ़ते हैं। और पवित्र यही हमारे गुनाह बच्चा होता है। बच्चे बच्चा हो रहा है 13 साल तक बच्चा है, और 13 से 14, 15, 16, 17 तक ना समझ रहता है। क्या ना समझ रहता है? पहले बच्चा था, अब बड़ा तो हो गया, मगर ना समझ है। वहीं हमसे गलतियां हो जाती 3 साल में, तो हमें बुरा बड़ा नहीं पता लगता। उस टाइम जब आप उस उम्र पाते हैं, आपकी भी उम्र वही है सबकी, अनुमान लगाओ कि 13, 14, 15, 16 साल तक हम ना समझ रहते हैं, तो मनोहर कर बैठते हैं। हालेलुया। 18 जब हो जाते तब बुरा भला में पता लग जाता, क्या बुरा क्या भला। वो वहां पर जो मेरी गलतियां हो जाती हैं, वो हमारे पाप हो जाते हैं, और फिर हम सिखाने में तब मेरे सींग जमने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? 18 साल में सारी बात अच्छाई बुराई की हमें पता लग जाती है, और अपने मन के काम करने लगते हैं। हालेलुया। जाहिर बात है ना, परमेश्वर वचन सिखा रहा है तुम्हें, है कि वो फिर वो उसके क्या है? बच्चा के गोल गोल सिंग होते हैं। क्या है कि सिंग तो होते हैं पैदा होता है, मगर गोल होते हैं, नोक नहीं होती। हालेलुया। और फिर बच्चा जैसे बड़ा जवानी चलते रहे तो जैसे नोकें बढ़ती चली जा रही हैं, और नोक क्या? वो हमारे गुनाह है। क्या है? वो हमारे गुनाह है। अब वो हम पे गुनाह क्षमा कराएं तो हम परमेश्वर लायक हो पाए। तो परमेश्वर जब हमारे गुनाह क्षमा करेंगे तब ही वो हमारे ऊपर बैठेगा, और जब हमारे ऊपर बैठेगा तब ही हमारे लोग आदर करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? आदर करेंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, परमेश्वर हमारी बात को मानेगा, हम दुआ करेंगे, और आप लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हम हो या आप हो या आप हो या आप हो, जो भी अपने पाप क्षमा करेगा परमेश्वर उसके ऊपर बैठ जाएगा यीशु मसीह। हालेलुया। और जब वो बैठ जाएगा तो वो जो काम अपना करेगा, काम तो वो अपना करेगा, आदर तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। काम वो अपना करेगा, आदर तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? आदर चाहिए है। तो हम क्या करें? अपने बच्चों से दिखाए, बच्चों वालों परमेश्वर शिक्षा देते हुए पालन पोषण करो। हालेलुया। क्या करते हुए? परमेश्वर शिक्षा देते हुए पालन पोषण करो। और डांट का नंबर आ जाए तो इतना मत डांटो, घर से बाहर चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठे थे। काय के ऊपर बैठे थे? बच्चे के ऊपर। हाँ, और जब यीशु मसीह बैठ गए गधे के बच्चे पे, तो उसके सजावट होने लगी। गलियों के लोग अपने वस्त्र उतार गलियां और रास्तों में बिछाने लगे। केला और सेब और संतरा दुनिया भर के सामने आ रहे थे, वो भी खा रहा था और लोग भी खा रहे थे। हालेलुया। गधा कह रहा हो भाई, अब तो हमारे बहुत आदर हो रहे हैं, अब तो हम पूरे राजा बन गए हैं, हमारे लोग, हमारे आगे पीछे लोग बहुत चल रहे हैं। हालेलुया। बैठा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठ गया। हालेलुया। ऐसे ही आजकल पास्टर हैं कि वाकई प्रभु यीशु मसीह जब तक बैठा रहता है तब तक उनके आदर होते हैं ना, और जब यीशु मसीह गुनाह कर देते हैं, यीशु मसीह उतर जाते हैं, तो गधा रस्ते में खड़ा था, दोबारा दूसरा आया रहते चले गए,
वो कह रहा है हम तो खड़े हैं, जब वो खड़ा है अपने रस्ते में। अजो तब वो डंडा मारने लगा, तब उसे अकेले आई कि हाँ यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठा था, इसलिए लोग हमें आदर कर रहे थे, खवा पिया रहे थे। हालेलुया हालेलुया। और यही पास्टर में आजकल यही हिसाब किताब है। कई भाग खड़े होते हैं और फंस जाते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई अब तो हमारी अब योगी जी बहुत बदनाम कर रहे हैं हमारा। हालेलुया। योगी थोड़ी मना कर रहे हैं, मगर तुम्हारी भाषा है, वचन को समझते नहीं है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह वचन कह रहा है कि हमारे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। इनका मेरी प्रजा का, मेरी प्रजा का मतलब जानते हो? निजी। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के निजी हैं। क्या है? निजी बेटा। दो भाई तुम हो और दोनों भाई बेटा बेटियां हैं, मगर अपने अपने बेटा बेटियां करते हैं निजी के बारे करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह यहाँ पे बता कह रहे हैं कि वहाँ पे जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तब उनने कही अपना आनंद अपनी शांति में तुम्हें दिए जा रहा हूँ। इसने कहा यीशु मसीह ने अपने चेले को। तब लोग वहाँ विरोध करने लगे कि प्रभु चेला कहने लगे हमें क्यों, संसार क्यों नहीं दे रहे? कि संसार हमें नहीं जानता, मैं संसार को नहीं जानते। हालेलुया। अब ये वचन का उदाहरण तुम्हें मिल रहा है कि इसलिए ये वचन कह रहा है कि मेरे ज्ञान की ना होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। मेरी प्रजा का तो वचन ज्ञान भी पूरा हुआ नहीं। अब वचन जाके हम किसी मूर्तियों पे किसी धर्म के ऊपर बोल देते हैं ना, वहीं भी चाहे अकेले खड़े हों चाहे 4 आदमी खड़े हों। खड़े होने का मतलब है हमारा, शिक्षा देते हैं कि खड़े होने का मतलब हमारा है जिस जगह पे खड़े पहले जगह देखें कहाँ खड़े हम, फिर अपनी भाषा वहाँ पर निकालें कहाँ जहाँ खड़े तेरी भाषा होना चाहिए कि तुम्हारी भाषा सामने वालों को अच्छी लगे, खराब ना लगे। और नहीं तो आप चुप ही चले जाओ तो अच्छी बातें बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हालेलुया। हालेलुया। तो वहाँ पे अपनी ही बाइबल की रौंदे रहेंगे मगर दूसरे की बात नहीं करेंगे ना। दूसरे बाइबल पढ़ने भाई क्या पता क्या हो रहा है। अपनी संगति में अपने किसी बात करो, बाहर जाओ तो बाहर वाले की बात करो, और जो कोई बाहर वाला बात करे उसे बाहर वाले की बात करो, इससे तुम्हारा वचन उन्हें खराब ना लगे। हालेलुया। उन्हें खराब ना लगे, इस कारण लड़ाई होती है। वचन जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर हमारे जीवन की और अपने राज्य की बात बता रहा है। काहे की चाहे पेड़ पे कही हो, चाहे मेड़ पे कही हो, चाहे घर पे कही हो, चाहे खेत में कही हो, जो कुछ कहा है परमेश्वर ने सिखाया है, एक आदर्श बनाया उसको, उस पर बात नहीं। संसार में लोग उन्हें जीने नहीं देते। हालेलुया। उनकी बातें कोई समझ ही नहीं पाता था, उनके पीछे सीढ़ियाँ लगे रहते थे, जो गलत बोले हम इसे पकड़ लूं, मगर वो दुष्टान बोलते चेला भी नहीं समझ पाते थे, चेला अकेले में बात करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह कहे तुम भी ना समझो हमारे साथ रहते रहते। तो आज वही वचन चल रहा है कि हम समझ नहीं पाते हैं और सेवा पहले करने लगते हैं, ये हमारी कुछ गलतियां हैं। नया चेला ना हो ना तब सीख पाएगा बात को। अब वो आत्मा मिलेगी वही वचन को खोल सकता है, हमारे खोलने की भी ताकत नहीं है। परमेश्वर बहुत आशीष दे बच्चों द्वारा। हमारे बीच में राजेश भाई हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं, कुछ करोगे राजेश भाई? धन्यवाद।